जय श्री सतगुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता 7वां अध्याय। श्री विष्णु जी के जल पर शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक दीर्घकाय कमल उत्पन्न हुआ, जो अनंत योजना विस्तार वाला था। इसी समय शिव जी ने पार्वती के साथ मिलकर मुझे उत्पन्न किया। मेरा जन्म उसी हरवे कमल से हुआ। उस समय मुझे कंचित मात्र भी ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्मदाता कौन है, क्योंकि मैंने कमल के सिवाय और कुछ भी नहीं देखा था। उस समय मुझे कुछ चैतन्य का अनुभव हुआ और मैं अपने को उत्पन्न करने वाले को ढूंढने लगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, अधिक क्या कहूँ। एक एक नाल को पकड़कर 100 वर्ष तक नीचे को चला, किंतु कमल की जड़ को ना देख पाया। उन्हें ऊपर की ओर आते हुए एक कमल की कली दृष्टिगोचर हुई। बस वही मुझे तब करने की प्रेरणा मिली। इस कल्याणकारी प्रेरणा से मेरा ज्ञान दूर हुआ तथा ज्ञान की ज्योति मिली। मैं अपने सृष्टिकर्ता के दर्शन की अभिलाषा से तप करने लगा। 12 वर्ष के अथक तप के बाद परम पावन भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उनका साक्षात्कार कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु शिवजी की माया से मोहित होने के कारण उन्हें अपना पिता जानकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो। विष्णु जी आशीर्वाद देते हुए बोले कि तुम निडर रहो, मैं तुम्हारी सब इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर मैंने कहा कि तुम मेरे साथ शिष्य व्यर्थ व्यवहार क्यों कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं प्रत्यक्ष रूप से सृष्टि की उत्पत्ति का, प्राकृतिक के परिवर्तन का व सृष्टि के विनाश का कारण हूँ। श्रुति में मुझे स्वयंभू, स्वविराट, परमेश्वरी और श्रेष्ठ कहा गया है। तब हे नारद जी, मेरे इस कथन पर भगवान विष्णु मुझ पर कुछ कुपित से होकर कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम सृष्टि करता हो, किंतु तुम्हारा जन्म मेरे ही इस नित्य शरीर से हुआ है। तुम मेरी नाभि से ही प्रकट हुए हो, किंतु माया से आच्छादित होने के कारण तुम ज्ञान से परे हो। मैं ही सब देवों का स्वामी हूँ, सबका कर्ता, भर्ता, हर्ता एकमात्र मैं ही हूँ। समस्त स्थावर जगत मेरे अधीन है। यदि यह सब जानकर तुम मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। विष्णु जी के ये वचन मैं स्वीकार ना कर सका और क्रोधित होकर बोला कि तुम कौन हो, व्यर्थ की बातें मत करो। तुम ईश्वर नहीं हो। यह सत्य है कि अवश्य ही तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शिव जी की माया से मोहित मुझे उचित अनुचित का कुछ भी विवेक न रहा, जिससे मैंने विष्णु जी को अनुचित विवाद कर संघर्ष उत्पन्न कर दिया। इसी बीच भगवान शिव जी का लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को अभिवादन करके अपना संघर्ष बंद किया और निर्मलता से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा आप हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराएं। 8वां अध्याय। मुनिवर नारद जी से ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हम दोनों का अहंकार दूर हो गया। तभी महाप्रभु शिव जी की परम वाणी सुनाई दी, ओम ओम। मैं इस परम घोष का अभिप्राय न समझ सका। उसी समय भगवान विष्णु जी ने इस लिंग के दक्षिण भाग में आकार को और उत्तर भाग में उकार को देखा, तदंतर मध्य में मकार को तथा अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे, जिसके आदि मध्य में और अंत रहस्यमय थे। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म प्रायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु यहाँ यह कहाँ प्रकट हुआ है। अग्नि के तुल्य उसका हम परीक्षण करें और नीचे की ओर से अवलोकन करें। हम उस वेद शब्द से अभय वेश वाले उस विश्व आत्मा में पर विचार कर ही रहे थे कि उसी समय एक परम ऋषि प्रकट हुए। श्री विष्णु जी ने उस परम ऋषि से पूछा और समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो चिंतन की सीमा से परे, मन व वाणी से अगम्य, केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूप रित परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत, परमेश्वर और पर ब्रह्म है।
इसी एक अक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप हिरण्यमय अंड से आविर्भूत ब्रह्मा जी हैं। उसी एकादक्षर उकार से हरि विष्णु जी का परम कारण है। फिर उसी मकार से नीललोहित महादेव जी हैं। किंतु आकार शब्द का दृष्टि करता है, मोहन करने वाले उकार हैं और मकार तो नित्य अनुग्रह करता है। मकार बीजी एवं आकार बीज है। आकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज व योनि यह नारद संज्ञा वाले महादेव ही हैं। इन्हीं ऐश्वर्य रूप कर्ता रूप भगवान के लिंग के आकार जो उकार रूप योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा, उसमें हिरण्यमय अज्ञेय अर्थात जो जाना ना जा सके और आलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंडा उत्पन्न हुआ। यह हिरण्यमय अंडा चिरकाल तक जल में अवस्थित रहा। तत्पश्चात सहस्रों वर्ष पर्यंत भगवान ने इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया। तब उस स्वर्णमय अंडे के एक भाग से भूलोक या स्वर्ग लोक उत्पन्न हुआ तथा अंडे के नीचे के भाग से पंचतत्वनी पृथ्वी उत्पन्न हुई। फिर उस अंडे से ककार नामक वाले चतुर्भुज समस्त सृष्टिकर्ता त्रिरूपधारी विशाल ऐश्वर्यवान भव अर्थात भगवान शंकर प्रकट हुए। इसीलिए यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजुर्वेद के ऐसे वचन सुनकर ऋग्वेद तथा सामवेद ने भी सादर हरे हे ब्राह्मण कहा। अब देवताओं के स्वामी उनको सब ने यथामति जानकर उत्पन्न मंत्रों से शंकर भगवान की वंदना आरंभ कर दी। इसी बीच मैं और जगत पालक विष्णु जी एक सुंदर रूप को देखने लगे, जो पंचमुख 10 भुजा कपूर के समान रंग रूप वाले विलक्षण कांतिमय अनेक आभूषणों से सुसज्जित महामहिम बलशाली था। और तब उन्हें देखकर हरि कृतकृत्य हो उठे। तब भगवान महादेव प्रसन्नता पूर्वक अपने अलौकिक शब्दमय रूप से अव्यवस्थित हुए गए। उन निर्गुण गुण आत्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं पुलकित हो उठा तथा फिर हम दोनों ने उनका अभिवादन किया। तब उनसे दिव्य धर्म प्राप्ति का हेतु बुद्धि व धन का दाता 38 अक्षरों का मंत्र उत्पन्न हुआ। उसे गायत्री चारों कालों में उत्तम पंचित ओम नमः 8 कलाओं से युक्त कहा गया है, जिसमें अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं तथा जिनका जन्म श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। अक्षरों की संख्या सब में भिन्न तथा न्यून अधिक क्रम से होती है। उस श्रेष्ठ मंत्र में 61 वर्ण है। इसके बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए मंत्र है, जिसमें ओम जू सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे आदि का उच्चारण होता है। इसके साथ ही पंचाक्षर नमः शिवाय चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिण मूर्ति मंत्र प्रकट हुआ। इन 5 मंत्रों को लोकपाल विष्णु ने ग्रहण कर जपना शुरू कर दिया। फिर मैंने और विष्णु ने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेद त्रय के साथ लेकर पार्वती सहित शिव की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय।